सबसे पहली स्पेलिंग है कमेटी। कमेटी का मतलब तो आप जानते ही हैं, कमेटी में बहुत सारे लोग होते हैं, ये एक कलेक्टिव नाउन है। देखिए कमेटी में डबल एम होता है, डबल टी होता है और डबल ई होता है, तीनों डबल होते हैं, ये आपको याद रखना है। तीनों की तीनों चीज़ें डबल होती हैं। और इसमें स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, कई स्टूडेंट इसमें या तो टी या ई या एम एक लगाते हैं, तो कमेटी में तीनों ही डबल होते हैं। कमिश्नर, कमिश्नर में डबल एम और डबल एस होता है। और इसमें सबसे कॉमन जो गलती करते हैं वो लोग ये करते हैं कि जो ये दूसरे वाला आई है ये नहीं लगाते हैं। तो ज़्यादातर लोग कमीशन लिख देते हैं, कमिश्नर, मतलब ये वाला जो आई है ये क्रिटिकल है। तीसरा शब्द होता है सुपरसीड। सुपरसीड का मतलब देखिए क्या होता है। मान लीजिए आप किसी पोजीशन के ऊपर हैं, मान लीजिए आप बैंक में मैनेजर हैं, आपसे पहले जो मैनेजर आया था उसने आपको किया था प्रीसीड, और जो आपके बाद आएगा आपका सक्सेसर वो आपको करेगा सुपरसीड। अब इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की, प्रीसीड में आता है सी और सुपरसीड में आता है एस, और दोनों ही सीड है। तो ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, सुपर सीड में यहाँ पे एस आता है और प्री सीड में सी आता है, तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना। लुटेनेंट, लुटेनेंट आप जानते हो कई पोजीशंस के आगे लगता है। लुटेनेंट जैसे लुटेनेंट गवर्नर जो कि केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज के अंदर होता है। देखिए लुटेनेंट में एक चीज़ याद रखनी है, ये LIEU है, ल्यू। जैसे ये शब्द आया है, अंग्रेजी में एक सेइंग भी है, इन ल्यू ऑफ। इन ल्यू का ऑफ का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ। जैसे अगर मान लो मैं एक टीचर हूँ और अगर आज मैं लेक्चर लेने नहीं आ सकता तो मैं अपनी जगह किसी और लेक्चरर को भेज दूंगा, तो दैट लेक्चरर विल टेक द लेक्चर इन ल्यू ऑफ मी, यानी वो मेरी जगह। तो इन ल्यू ऑफ मतलब इन प्लेस ऑफ। तो लिeutenant में LIEU। टेनेंट वाला पार्ट रिलेटिवली सिंपल है। सिगरेट, देखिए ये एक बहुत कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक है जो लोग करते हैं। सिगरेट, सिगरेट में कई लोग क्या करते हैं, ये जो ए है इसकी बजाय ई लगा देते हैं या फिर एक ही टी लगाते हैं। सो इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर डबल टी आएगा। जिराफ, जिराफ में लोग ये आखिरी में ई नहीं लगाते हैं, लेकिन जिराफ में आखिरी में ई आता है और डबल एफ आता है, तो ये भी एक कॉमन गलती है। कुछ और पे नज़र डालते हैं। शैम्पेन, ये थोड़ा सा टफ वर्ड है, इसको आपको लिख के प्रैक्टिस करनी होगी। देखिए ये शैम, जो CH वाला साउंड है, ये शै का साउंड आता है, शैम्पेन। और पेन, यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो जाती है लोगों को, क्योंकि पेन हम लिखते हैं जनरली ऐसे, लेकिन यहाँ पर आपको लिखना है पेन। तो पेन की स्पेलिंग है यहाँ पर PAGNE। एम्बेरसमेंट, एम्बेरसमेंट मतलब शर्मिंदगी, आपको अगर किसी काम में शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े यानी एम्बेरसमेंट। देखिए एम्बेरसमेंट में ये डबल आर है और यहाँ पर डबल एस है, इसको आपको नहीं भूलना है, दोनों डबल आर है। ज़्यादातर लोग इसमें गलती करते हैं कि यहाँ पर आर या तो एक लगाते हैं, यहाँ पर एस। अगला शब्द है फ़ारेनहाइट। तो हम टेम्परेचर, आप जानते हैं तापमान हम नापते हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में कई लोग फ़ारेनहाइट को HITE लिखते हैं, हाइट, या फिर कई लिखते हैं HIET। और ये कन्फ्यूजन ज़्यादातर शब्दों में रहता है कि IE लगाएं या EI लगाएं। जैसे शब्द है डिसीव या कंसीट, और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनमें आपको जनरली ये कन्फ्यूज़न होगी कि IE है या EI है। तो ऐसे खासकर ऐसे शब्द मैंने इस प्रेजेंटेशन में कवर किए हैं। अगला होता है कर्नल, जो आर्मी में कर्नल होता है, इसको लिखने का तरीका बिल्कुल अलग है, इसको हम लिखते हैं कॉलोनल। तो इसमें एक वैसे अंग्रेजी में शब्द ये भी होता है कर्नल। किस कर्नल का मतलब क्या होता है, जैसे जो खाने की जो अनाज होता है जैसे गेहूँ या जैसे चावल, उसके ऊपर का जो छिलका होता है उसे कर्नल बोलते हैं, कर्नल ऑफ व्हीट, कर्नल ऑफ राइस। तो ये भी एक अप्रोप्रिएट शब्द है, लेकिन अगर आप आर्मी में बात करते हैं तो शब्द है कॉलोनल। एकोमोडेट, एकोमोडेट से वर्ड बनता है एकोमोडेशन, यानी आप कहीं पर रहते हैं। तो एकोमोडेशन में याद रखना है आपको कि डबल सी है और डबल एम है, दोनों ही डबल आएंगे। एकोमोडेट। अगला है एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस मतलब कोई भी पर्सन जिसे आप जानते हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपका दोस्त हो, लेकिन हाँ आपकी उससे जान पहचान है, उसको बोलते हैं एक्वेंटेंस। तो एक्वेंटेंस में याद रखने वाली चीज़ है ये एक्वेन, इस पर आपको ध्यान देना है। टेंस तो रिलेटिवली, टेन वाला भाग तो रिलेटिवली आसान है, एक्वेंटेंस। आगे देखते हैं कैरेबियन। कैरेबियन आप जानते हैं कि कैरेबियन हम उनको बोलते हैं जैसे तट के जो पास देश हैं, जैसे वेस्ट इंडीज़ को हम कैरेबियन बोलते हैं। वेस्ट इंडीज़ ये जो नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है जिनसे हम क्रिकेट भी खेलते हैं, जमैका, बारबाडोस। कैरेबियन में बस इतना सा याद रखना है आपको कि डबल भी आएगा, इसमें सिंगल भी कई लोग लगा के एरर कर देते हैं। डिफेंडेंट होता है जो आपका बचाव करता है, जैसे अगर सरकारी वकील
माना जाए क्योंकि वो आपको बचा रहा है, तो वो आपका डिफेंडेंट है। डिफेंडेंट में सबसे कॉमन गलती है, लोग लिखते हैं DENT, तो आपको DANT लिखना है। और इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं। जैसे आगे एक शब्द आएगा सुपरिटेंडेंट, अब सुपरिटेंडेंट में DENT आएगा, तो आपको ये केयरफुल रहना पड़ेगा कि कहाँ पर DENT आएगा और कहाँ पर DANT आएगा। इसी तरह एक वर्ड होता है कमांडेंट। कमांडेंट जैसे आर्मी में कमांडेंट होता है जो आपको कमांड देता है, तो कमांडेंट में भी DANT आता है। डिसीव, डिसीव मतलब धोखा देना, किसी को चीट करना, तो डिसीव में EI आएगा, इसमें आप IE मत लिखना। अगला है फॉरफिट। फॉरफिट का मतलब होता है हार मान लेना। जैसे मान लीजिए मैं अगर कोई गेम खेल रहा हूँ और मैं उसमें अपनी हार मान लेता हूँ, यानी मैंने उसको फॉरफिट कर दिया है। तो फॉरफिट में कई लोग ऐसे लिखते हैं फॉरफिट को, लेकिन फॉरफिट में FEIT आता है। अगला गोरिल्ला। ये थोड़ा सा एक अलग शब्द है गोरिल्ला। देखिए यहाँ गोरिल्ला का मतलब गोरिल्ला जानवर नहीं है। अगर मैं गोरिल्ला जानवर लिखूं तो उसकी स्पेलिंग होती है GORILLA। GORILLA, गोरिल्ला मतलब जानवर, लेकिन गोरिल्ला लिख रहा हूँ मैं। गोरिल्ला जैसे गोरिल्ला मार्केटिंग आपने सुना होगा बैंकिंग अवेयरनेस में, या गोरिल्ला एक मेथड होता है जिसमें अपने एनिमी पर एनिमी के ऊपर छुप के वार किया जाता है। जैसे शिवाजी थे, मराठा ग्रेट मराठा वॉरियर शिवाजी, वो मुगल्स में को इस तरह से वार करते थे कि पहाड़ों के पीछे छुपकर, या वो ये एक लड़ने का तरीका होता है बेसिकली गोरिल्ला। तो उसकी स्पेलिंग होती है GUERRILLA। तो इसमें आपको गलती नहीं करनी है। अगला है हरास करना। हरास में जनरली लोग HARR लिखते हैं, लेकिन SS होता है। तो हरास। हीनियस, हीनियस मतलब जैसे बहुत ही शर्मनाक। मान लीजिए मैं अगर बोलता हूँ हीनियस क्राइम, यानी बहुत बड़ा क्राइम, तो हीनियस में NOUS आएगा। अगला देखते हैं वेंजेंस। वेंजेंस होता है किसी से बदला लेना। इसको आप विंडिक्टिवनेस भी बोल सकते हैं। विंडिक्टिवनेस, विंडिक्टिवनेस का मतलब भी होता है बदला लेना। या एक और शब्द होता है बदला लेने के लिए, जिसको बोलते हैं वेंडेटा। जैसे एक बहुत फेमस मूवी भी है V फॉर वेंडेटा। वेंजेंस की स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, वेंजेंस। इसमें वेंजेंस में ये E के बाद A भी आता है, तो ये क्रिटिकल है। अगला शब्द बहुत टफ है, इसकी आपको कई बार कम से कम 3 या 4 बार लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये है मैनूवर। मैनूवर क्या होता है? मान लीजिए आप मैनूवर का मतलब होता है शातिर चाल, कोई चाल चलना। जैसे बहुत सारी मूवमेंट करके चाल चलना। जैसे मान लीजिए अगर आप शतरंज खेल रहे हैं और शतरंज में आपको घोड़े को चलना है ढाई, तो आप उसको इस तरह से चलेंगे कि ओपोनेंट को आप हरा सकें, तो वो एक तरह से आपका मैनूवर है, यानी कोई शातिर चाल। तो मैन इसमें लिखिए सबसे पहले मैन यू और फिर वर, मैन यू वर। और इसको बोलते वक्त आपको बोलते हैं मैनूवर। तो इसको आपको मैन्योर से कंफ्यूज नहीं करना है। मैन्योर मतलब होता है खाद, जो हम खेत में खाद डालते हैं। ये दो अलग अलग शब्द हैं। अगला है पवेलियन, जहाँ बैट्समैन आउट होकर जाता है क्रिकेट में पवेलियन। देखिए पवेलियन में ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, डबल एल लगा देते हैं, लेकिन इसमें सिंगल एल होता है। ये बस आपको याद रखना है। टुमारो में कई लोग डबल एम लगा देते हैं टुमारो लिखते हुए, लेकिन यहाँ पर सिंगल एम है और डबल आर है। अंटिल, अंटिल में लोग डबल एल की गलती करते हैं, लेकिन अंटिल में सिर्फ एक ही एल होता है। वैक्यूम, 99% लोग वैक्यूम की स्पेलिंग गलत लिखते हैं। वैक्यूम में जो सबसे कॉमन गलती है वो लोग ऐसे लिखते हैं वैक्यूम को VACCUM, लेकिन ये गलत है। वैक्यूम में C तो एक ही आएगा, लेकिन U दो आएंगे। सर्जन, डॉक्टर, सर्जन जो सर्जरी करता है, सर्जन में GEON, ये बस आपको याद रखना है। इम्पास, इम्पास मतलब होता है डेडलॉक। डेडलॉक मतलब इसके आगे कोई बात ना बढ़ पाए, वो एक डेडलॉक हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल भारत और पाकिस्तान में कश्मीर को लेके एक डेडलॉक है, यानी बात आगे बढ़ ही नहीं रही है, तो वो एक तरह का इम्पास है। इम्पास लिखते वक्त लोग ये आखिर में ई नहीं लगाते हैं, तो स्टूडेंट्स को हमेशा आखिर में ई लगाना है। कलीग की स्पेलिंग रिलेटिवली आसान है, लेकिन इसमें आपको कुछ चीज़ ध्यान रखनी है, और वो है डबल एल के बाद ई और फिर ए। तो इसको बोलते हैं वैसे कलेग या कलीग। कोमेमोरेट यानी याद रखना, किसी को यादगार, किसी क्षण को यादगार बनाना। तो कोमेमोरेट में पहले 2 बार एम आएगा डबल एम, और उसके बाद 1 बार आएगा 2 1। शिवलरी, शिवलरी क्या होता है? शिवलरी मतलब होता है बहादुरी, यानी गैलेंट्री। गैलेंट्री यानी बहादुरी। शिवलरी जैसे जो बहादुर होते हैं उन्हें हम इतने सारे अवार्ड देते हैं, जैसे परमवीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, तो दीज आर शिवलरस अवार्ड्स या
गैलेंट्री के लिए दिए जाते हैं। शिवलरी में साउंड एस का आता है लेकिन इसको लिखते हैं सी एच, तो ये स्टार्ट होता है सी एच से। अगला है पैराफेरनेलिया। पैराफेरनेलिया मतलब होता है उपकरण, कोई भी उपकरण, मशीनी उपकरण, यानी पैराफेरनेलिया। अगला है मैरिजेबल। मैरिजेबल के अंदर सबसे पहले आपको मैरिज लिखना है और फिर एबल लिखना है। अब ये जितने भी शब्द हैं जिनके अंदर आप एबल आता है, ये लिखने बहुत आसान हो जाते हैं। इनमें देखिए, जैसे मान लो अगर मैं बोलता हूँ मैनेजेबल, तो इसमें सबसे पहले लिखिए मैनेज और उसके बाद लिखिए एबल। इसी तरह मैरिजेबल, मैरिजेबल में सबसे पहले लिखिए मैरिज और उसके बाद लिखिए एबल, बन गया मैरिजेबल। तो ये एक आसान तरीका है इसको याद रखने का। अगला शब्द है इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर मतलब बिना रिहर्सल के स्पीच देना। मान लीजिए आपको मैं स्टेज पर भेज दूं और आपको कोई टॉपिक दे दूं और आपको बोलूं कि आपको उस पर 5 मिनट बोलना है, यानी आप उसके लिए रिहर्स नहीं कर पाए हैं, यानी दैट विल बी ए इम्प्रॉम्प्टू स्पीच या एक्सटेम्पोर स्पीच। तो इम्प्रॉम्प्टू में लोग यहाँ पर एम नहीं लगाते हैं, जनरली वो लगाते हैं इम्प्रॉम्प्टू, तो यहाँ पर एम जरूर लगाना है। अगला वर्ड है सरप्टिशियस। सरप्टिशियस मतलब होता है सीक्रेटली, सीक्रेटली या स्लाइली या क्लैंडनस्टीन, कोई भी शब्द, मतलब कोई काम छुप के करना, कोई काम सीक्रेटली करना या कोवर्टली करना, तो इन सब का मतलब होता है सरप्टिशियस। सरप्टिशियस में यहाँ डबल आर आता है सबसे पहला, और इसकी स्पेलिंग उससे मिलती जुलती है शब्द, जैसे एडवेंटिशियस। तो टीशियस वाले में साउंड एस का आता है, लेकिन उस एस को बनाने के लिए आप यूज करते हैं टीशियस। अगला है एग्जैगरेट करना। एग्जैगरेट में डबल जी, बस इतना ही याद रखना है। एग्जैगरेट करना, किसी बात को अतिशोक्ति करना, बढ़ा चढ़ा कर बोलना। अगला साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट तो हमेशा हर दूसरे साल ही एग्जाम में आ जाता है, किसी ना किसी एग्जाम में। साइकेट्रिस्ट में पी साइलेंट होता है, सबसे आगे जो पी लगा हुआ है ये साइलेंट है, यानी ये आपको बोलते वक्त इसका उच्चारण नहीं करना है। साइकियाट्रिस्ट, तो बोलते वक्त तो हम बोलते हैं साइकैट्रिस्ट, कैट्रिस्ट, तो ज्यादातर लोग इसमें ये वाला आई नहीं लगाते हैं, क्योंकि लिखने में आता है ये साइकियाट्रिस्ट, लेकिन बोलने में आता है, उच्चारण करने में आता है साइकैट्रिस्ट, तो ये आई जरूर लगाना है। अगला शब्द है इटिनररी। ये थोड़ा सा टफ वर्ड है। इटिनररी क्या होता है? इटिनररी मतलब होता है प्लान। जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं और आपने कोई ट्रैवल एंड टूर एजेंट वाले से कोई बुकिंग की हुई है, तो वो आपको एक प्लान देता है कि जैसे मान लीजिए डे 1 पे आप ये चीज़ें करेंगे या ये घूमेंगे, डे 2 पे आप ये करेंगे। मान लीजिए 4 दिन का आपका टूर है, तो हर दिन का वो आपको प्लान देता है, उसको बोलते हैं इटिनररी। तो इटिनररी एक महत्वपूर्ण शब्द है, ये भी आपको स्पेलिंग में आना चाहिए। इसमें इट ई ये वाला आई क्रिटिकल है, आई टी के बाद इटिनररी। अगला शब्द देखते हैं सॉवरन। भारत एक सॉवरन देश है। सॉवरन देश के पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। सॉवरन जो देश, सॉवरनिटी अगर आपको लिखना है, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनमें निटी लिखा जाता है। निटी को बोलते वक्त तो निटी ही आता है, लेकिन सॉवरनिटी में निटी नहीं होता, सिर्फ निटी होता है, एन टी वाई। तो सॉवरनिटी में सॉवरन एन टी वाई। अगला है प्रोनाउंसिएशन। इसमें जो सबसे कॉमन एरर लोग करते हैं वो ये, पहले प्रोनाउन फिर लिखते हैं सिएशन, प्रोनाउंसिएशन, लेकिन इसको प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोनंसिएशन। इसका प्रोनाउन यानी सर्वनाम से कोई लेना देना नहीं है, प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण। अगला वर्ड है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर हम बोलते हैं बिजनेसमैन, जो कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई नया कोई काम स्टार्ट करता है, उसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर लिखने के लिए ऑन्ट्र, इसको आप, एक कॉमन मिस्टेक ये है एंटरप्रेन्योर, कई लोग लिखते हैं एंटरप्रेन्योर, नहीं, ये एंटर नहीं है, इसको बोलते हैं ऑन्ट्र। ऑन्ट्र प्रेन्योर की स्पेलिंग रिलेटिवली आसान रहेगी, लेकिन ऑन्ट्र में आपको ई एन टी आर ई लिखना है। अगला है ब्यूरोक्रेसी। आप अगर ये सारे एग्जाम क्लियर करेंगे तो आप ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा हो जाएंगे, यानी ब्यूरोक्रेसी यानी गवर्नमेंट रन बाय दी ऑफिशियल्स। जो भी ऑफिस में बाबू काम करते हैं, तो बाबू को बोलते हैं हम ब्यूरोक्रेट्स। तो ब्यूरो लिख के आप लगा दीजिए CRATS, ब्यूरोक्रेट्स। तो ब्यूरोक्रेट्स का जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है उसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। तो पहले इसमें ब्यूरो लिखिए, BUREAU, और फिर लिखिए क्रेसी। क्रेसी मतलब होता है गवर्नमेंट।
जैसे आपने बहुत सारे वर्ड सुने होंगे जिनके पीछे क्रेसी लगता है, जैसे डेमोक्रेसी यानी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, या एरिस्टोक्रेसी गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, या मोबोक्रेसी गवर्नमेंट बाय द मॉब, या प्लेटोक्रेसी, बहुत सारे शब्द हैं इस तरह के। प्रिविलेज, प्रिविलेज में ऐसे नहीं लिखना है इसको PRE, प्रिविलेज PRI होता है, बस यही एक मेन गलती है इसमें, प्रिविलेज। और विलेज में ये बोलते वक्त विलेज आता है यानी गांव, लेकिन लिखते वक्त इसको लिखना है प्रिविलेज, VILEG। अगला है सिमेटरी। देखिए सिमेट्री दो शब्द मिलते जुलते होते हैं, एक होता है सिमेट्री यानी SYMMETRY, सिमेट्री यानी जो मैथ्स में हम यूज़ करते हैं, जैसे या साइंस में यूज़ करते हैं, जैसे बाइलेटरल सिमेट्री या रेडियल सिमेट्री। लेकिन यहाँ सिमेट्री का मतलब है मुर्दा घर, जहाँ पर डेड बॉडीज रखी जाती हैं, ग्रेव यार्ड कह सकते हैं आप इसे। तो सिमेटरी में CEMETERY। आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल शब्द है, कैमेलियन। कैमेलियन मतलब होता है गिरगिट जो रंग बदलती है, यानी गिरगिट के रंग बदलने को हम बोलते हैं कैमोफ्लाज। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है अपने आप में, कैमोफ्लाज, CAMOUFLAGE यानी रंग बदलना, चेंज वंस कलर। कैमेलियन में कई बार ये गलती होती है, लोग इसको कैमल लिख के फिर कैमेलियन लगा देते हैं, लेकिन इसमें याद रखना है ये कैमल नहीं है, ये कैमल में C के बाद H आता है, कैमेलियन। तो इसको एक याद रखने का तरीका ये है आसान। फ्लोरोसेंट यानी कोई चमकती हुई चीज़ जिसमें से फ्लोरोसेंस हो। फ्लोरेसेंट में आपको फ्लो, तो फ्लो के लिए आपको FLOU नहीं लिखना है, आपको लिखना है FLUO। और रेसेंट तो रिलेटिवली सिंपल है, फ्लोरेसेंट। अगला सुपरिटेंडेंट, ये वर्ड मैं कवर कर चुका हूँ। सुपरिटेंडेंट होता है इंचार्ज, सुपरिटेंडेंट, तो इसमें बस आपको याद रखना है डेंट में DENT है, लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द मैंने आपको बताए हैं जिनमें DANT होता है, जैसे कमांडेंट। अगला है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस वो होता है जो लर्नर होता है, जो सीखता है कुछ, तो उसको बोलते हैं लर्नर, यानी LEARNER, लर्नर यानी अप्रेंटिस, इसमें डबल P आता है। अगला है हेरारकी। हेरारकी होता है जैसे आप अगर मान लीजिए कोई ग्रेड 4 ऑफिसर कहीं पर लगते हैं, तो फिर आप ग्रेड 3 बनेंगे, फिर आप ग्रेड 2 बनेंगे, फिर आप ग्रेड 1, मतलब एक के ऊपर एक जो पद होते हैं उससे ऊंचे, उसको बोलते हैं हेरारकी। तो इसको बोलते वक्त आता है हेरारकी, कई लोग बोलते हैं, इसलिए हेरारकी जब आप बोलेंगे हेरारकी तो ये वाला R आप ओमिट कर देंगे, लेकिन ये याद रखना है इसको प्रोनाउंस किया जाता है हेरारकी। अगला है डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी होता है डिसिमिलैरिटी, तो डिस्क्रेपेंसी ये रिलेटिवली एक इजी शब्द है, लेकिन इसमें आपको डिस के बाद क्रेपेंसी लिखना है, डिस्क्रेप, तो ये यहाँ पर CRE होगा, डिस्क्रेपेंसी, यहाँ पर आपको के नहीं लगाना है। आगे देखते हैं, अनएकस्टम्ड। अनएकस्टम्ड यानी आप किसी चीज के अगर यूज टू नहीं होते हैं, सो व्हेन यू आर नॉट यूज टू समथिंग दैट इज कॉल्ड अनएकस्टम्ड। अनएकस्टम्ड ने आपको बस ये याद रखना है, यहाँ डबल C आएगा, और कहीं पर भी कोई और डबल इसमें वर्ड नहीं है। अगला है एड्रेस। एड्रेस तो आप जानते हैं, लेकिन इसमें भी कई लोग गलती कर देते हैं, इसमें डबल D आता है और डबल S आता है। एक कॉमन गलती ऐसे है, एड्रेस लिखते हैं ऐसे, एड्रेस नहीं, इसमें डबल D आएगा। अगला है कैपिटल। देखिए ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, कैपिटल मतलब यहाँ है सबसे मुख्य, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कैपिटल पनिशमेंट, आपने ये जरूर सुना होगा, सजाए मौत को या किसी को फांसी देना उसको बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट। तो वो कैपिटल ये वाला कैपिटल नहीं है, CAPITAL। कैपिटल मतलब पैसा, या फिर किसी देश की राजधानी को भी कैपिटल बोला जाता है, वो कैपिटल है CAPITAL। लेकिन अगर मैं किसी को सजाए मौत दे रहा हूं तो वो है कैपिटल पनिशमेंट, यानी CAPITOL। अगला है अमेच्योर। अमेच्योर वो आदमी होता है जो जिसमें उतना कुशल नहीं होता, उतना जिसके अंदर उतना स्किल नहीं होता, उसको बोलते हैं अमेच्योर। तो अमेच्योर में TEUR। अगला है कॉन्सेंशियस। अगर आपकी कोई चीज कॉन्शियस से रिलेटेड है उसके लिए शब्द यूज करते हैं कॉन्सेंशियस। कॉन्सेंशियस में आपको पहले इसको प्रोनाउंस ढंग से करना है, कॉन्शियनशियस, तो ये आपकी कॉन्शियस से रिलेटेड है। अगला है डिलेमा। डिलेमा होता है एक ऐसी मुसीबत जिसमें आप फंस जाते हैं, तो डिलेमा में आपको डबल M लगाना है। आगे देखते हैं एनवायरनमेंट, यानी आपका आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं, वातावरण। एनवायरनमेंट में जनरली लोग गलती करते हैं, यहाँ पर N नहीं लगाते हैं और एनवायरनमेंट को ऐसे लिख देते हैं एनवायरमेंट, लेकिन यहाँ पर एक N भी आता है। अगला गेज करना, इसको प्रोनाउंस करते हैं गेज। गेज यानी
जैसे किसी चीज़ को नापना या किसी चीज़ का मापन करना। जैसे मान लीजिए मैं गेज कर रहा हूँ ये रास्ता, यानी गेज कर रहा हूँ यानी मैं ये रास्ता नाप रहा हूँ कि ये कितना लंबा है। क्वेश्चन एयर में बस एक चीज़ याद रखनी है, डबल एन आता है, बाकी सब आसान है। गवर्नमेंट में कई लोग गवर्नमेंट को ऐसे लिखते हैं गवर्नमेंट, ये वाला एन खा जाते हैं, तो ये आपको ये वाला एन जरूर लगाना है, गवर्नमेंट। कई लोग ऐसे भी लिखते हैं गवर्नमेंट। वो कई लोग जैसे खासकर जो रूरल एरियाज में इसको अक्सर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अलग अलग तरह से बोला जाता है, तो वो जब हम गलत उच्चारण करते हैं तो हमारी लेखनी में भी रिफ्लेक्ट करता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। लियाजियन होता है कनेक्ट करना किसी के साथ, कनेक्ट करना या किसी के साथ ग्रुप बनाना या किसी के साथ मिलजुल करना, कर कुछ काम करना, यानी लियाजियन करना। तो इसमें ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसको बार बार 3-4 बार कम से कम लिख के प्रैक्टिस करना। इसको प्रोनाउंस करते हैं लियाजियन। अगला है परसेवरेंस। परसेवरेंस मतलब होता है किसी काम में डटे रहना, अडिग रहना। इनफैक्ट एक कहावत भी है विक्टर हुगो की कि द विक्ट्री बिलोंग्स टू द मोस्ट परसेवरेंट, यानी जो हार ना माने, जो लगातार किसी काम में डटा रहे, अडिग रहे, उसको बोलते हैं परसेवरेंस। तो इसमें परसेवरेंस। रिदम, रिदम मतलब कोई चीज़ रिदम में करना, कोई चीज़ एक साथ कर, जैसे गाना होता है, गाने में बहुत सारे सुर एक रिदम में होते हैं, तो रिदम में आपको याद रखना है RHYTHM, री दम। तो ई री के लिए आपको साउंड जो चाहिए वो यहां पर होगा HY। अगला है ट्वेल्थ। ट्वेल्थ मतलब 12वां। तो ट्वेल्थ में कई लिखने के गलत तरीके ये होते हैं, कई लोग लिखते हैं 12 और फिर TH, नहीं, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा। इसका 12 से कोई 12 से इसको कंफ्यूज नहीं करना है। 12 लिखा जाता है जैसे ये लिखा हुआ है TWELFTH। फॉरेन यानी विदेशी। फॉरेन की स्पेलिंग अब मेरे ख्याल से उतनी कठिन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये शब्द अक्सर हमें दिखता है न्यूज़ में या जो भी हम टेक्स्ट पढ़ते हैं उसमें। मिस डिमीनर होता है मिसबिहेवियर, मिसबिहेव करना, अच्छे से बिहेव नहीं करना, मिसबिहेवियर। तो मिस डिमीनर में आपको याद रखना है, इसको याद रखने का तरीका मिस डी मीन अर, तो इसको तोड़ के आप लिख सकते हैं डी मीन अर, यानी किसी से ढंग से व्यवहार ना करना। अगला शब्द है यॉट। इसको प्रोनाउंस करते हैं यॉट। इसको बोला हिंदी में बोला जाता है याच। याच यानी ये एक छोटी नाव होती है, जो छोटा शिप कह सकते हैं आप इसे। अक्सर आप इसे देखते होंगे, जो काफ़ी कुछ पूंजीपति हैं अपने साथ एक यॉट रखते हैं, अपना पर्सनल यॉट। एक बेसिकली ये एक नाव होती है, इसको प्रोनाउंस करते हैं यॉट, और इसको लिखा जाता है YACHT। लोक्वेशियस वो पर्सन होता है जो बहुत ज़्यादा बातूनी होता है, जो बोलता बहुत ज़्यादा है। अंग्रेजी में LOC लॉक या LOQ लॉक, इसका मतलब होता है बात करना। तो जो पर्सन बोले बहुत ज़्यादा यानी वो है लोक्वेशियस। अगला है हॉलोकॉस्ट। हॉलोकॉस्ट होता है कहीं पर अगर बहुत ज़्यादा कोई बड़ी आपदा आ जाए जिसमें हज़ारों लाखों लोग मारे जाएं, बहुत बड़ा डिज़ास्टर, आप इसको डिज़ास्टर बोल सकते हैं हॉलोकॉस्ट को। तो हॉलोकॉस्ट, यहाँ पर हॉलोकॉस्ट बोलने में आता है COST, लेकिन लिखा जाता है